रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी इतना टेस्टी मिक्स वेज आपको नहीं मिलेगा। बिना क्रीम बिना काजू के भी ये जो रेसिपी है ना, अल्टीमेट टेस्टी बनी है। तो आइए बनाते हैं इसे। यकीन मानिए, जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि बिना क्रीम बिना काजू के भी मार्केट से भी अच्छा मिक्स वेज आप घर पर बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे। इस मिक्स वेज रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये सब्जियां ली हैं, जिसमें कि आलू, मशरूम, गाजर, गोभी, मटर और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया है, करीब 50 से 60 ग्राम। देखिए, अगर आपके पास शिमला मिर्च और बीन्स वगैरह है ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब सब्जियां मिक्स वेज में बहुत अच्छी लगती हैं। अब एक पैन लें और उसमें डाल दें 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी। इसमें अब थोड़ा सा नमक डालकर ना पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पानी गर्म हो जाए तब ये जो सब्जियां हैं ना, इसमें डाल दें। मटर को भी इसमें डाल देंगे। अगर और भी कोई सब्जी आपके पास है घर में तो थोड़ा सा काट के आप उसे भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। बस अब इसे कवर करें और हाई फ्लेम पर हमने 5 मिनट के लिए उबाल लेना है। ज़्यादा नहीं इसे पकाना है, बस 5 मिनट में गैस का फ्लेम आप बंद कर दें। तो अभी पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो अब इसे छान लेते हैं। देखिए, इस तरीके से सब्जी बनाने से ना, एक तो इसका कलर अच्छा रहता है और इसे अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिक्स वेज में क्या है ना, सब्जियों को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसका मसाला तैयार करने के लिए 2 से 3 चम्मच ताज़ा दही ले लें। खट्टा दही नहीं लेना है, ताज़ा दही लेना है। अब इसमें 1 से 2 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 से 3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर या आप स्वाद के अनुसार डाल दें, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लें। देखिए, दही के साथ इन मसालों को मिक्स करने से क्या है ना, जो सब्जी है वो बेहद लाजवाब बनता है। बस ध्यान रखें, दही जो है ना वो खट्टा नहीं होना चाहिए। अब वापस से एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 1 से 2 छोटा चम्मच तेल। हल्का गरम कर लें। जब तेल गरम हो जाए तब इसमें जो ये पनीर के टुकड़े हैं ना, उसे डालकर थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 2-3 मिनट आप इसे तेज़ आंच पर चला लें। 2-3 मिनट बाद इसे बाहर निकाल लें और वापस से 1 चम्मच तेल और डाल दें। अगर कम लग रहा है तो डालें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें ये सब्जियां डाल दें। सब्जियों को क्या है ना, 4 से 5 मिनट हमने मीडियम से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, इस तरीके से। बस ज़्यादा नहीं करना है, 4 से 5 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए आप इसे फ्राई कर लें और बस गैस का फ्लेम बंद करें और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लें। अब वापस से उसी पैन में 4 से 5 चम्मच तेल डाल दें। गरम कर लें इसे। गरम हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दें और जीरा के साथ ये जो मैं डाल रही हूँ ना, धनिया, खड़ा धनिया, इसका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। इससे जो सब्ज़ी का फ्लेवर है ना, बहुत बढ़ जाता है। आप ये स्किप ना करें बिल्कुल भी। थोड़ा सा खड़ा धनिया इसमें हाथ से मसल कर डाल दें। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें एक मीडियम साइज का प्याज बारीक करके डाल दें। अब प्याज को भी ना मीडियम से हाई फ्लेम पर हमने हल्का सुनहरा करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने लाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्याज का जो कलर है ना, वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। बस इतना ही हमने करना है। अब इसमें 2 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन डाल दें। आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बारीक करके डाल दें। 3 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक करके डाल दें और नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। देखिए, जो टमाटर है ना, हाइब्रिड इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें खट्टा टमाटर यानी कि देसी टमाटर का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो बस 5 मिनट के लिए मैंने धीमी आंच पर छोड़ दिया था। टमाटर नमक डालने से क्या है ना, बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। अब क्या है, इसको हमने अच्छे से मसलना है ताकि जो सब्ज़ी का टेक्सचर आए ना, एकदम बढ़िया आए, यानी कि मार्केट से भी अच्छा आए। तो इस तरीके से हम अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद ना मीडियम से हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इसे हमने भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर से तेल अलग ना होने लगे।
देखिए इस तरीके से टमाटर से तेल जब अलग होने लगे ना, यानी आपको दिखने लगे कि तेल अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने टमाटर अदरक लहसुन को बहुत ही अच्छे से भूना है। जब तक ऐसा नहीं दिखे ना, आगे का हमने प्रोसेस नहीं करना है। जब तेल अलग होने लगे इसका मतलब है अच्छे से भून गया है। अब इसमें जो हमने मसाले भिगो कर रखे थे ना, उसे डाल दें और इसी में थोड़ा सा पानी मैंने 2-3 चम्मच डाल दिया है और मिक्स करने के बाद उसे भी डाल दें। अब इन मसालों को भी हमने अच्छे से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि इन मसालों से भी तेल अलग ना होने लगे। देखिए एक अच्छी सब्ज़ी बनाने की ये पहचान होती है कि हमने मसालों को कितना अच्छा से भुना है। जब तक आप मसालों को अच्छे से भूनेंगे नहीं, तब तक जो सब्ज़ी का स्वाद है वो अच्छा नहीं आएगा। जब तेल इस तरीके से अलग होने लगे तब इसमें एकदम गर्म पानी हमने डालना है। गर्म पानी डालने से क्या होता है ना कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप कभी भी सब्ज़ी बनाएं ना, जब उसमें पानी डालना हो तो आप उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें। बस अच्छे से मिक्स कर लिया है, करीब 1 गिलास पानी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप, ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच ही इसमें कसूरी मेथी हाथ से इस तरीके से मसल कर डाल दें। देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इस सब्ज़ी का स्वाद एकदम नेक्स्ट लेवल चला जाता है इसको लास्ट में डालने से। तो बस मिक्स करने के बाद ना, इसमें ये जो सब्जियां हमने फ्राई करके और पका के रखी है ना, उसे डाल दें। देखिए अब सब्जियों को ना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलमोस्ट पकी हुई हैं। और मिक्स वेज में क्या है ना, सब्जियों को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, एकदम उसको गलाया नहीं जाता है। यही इसकी पहचान है एक अच्छी मिक्स वेज की। तो बस इसे ढक कर ना 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। बस 5 मिनट में ये जो सब्ज़ी है ना, बनकर तैयार हो गया है। देखने में भी आपको पता चल रहा है कि कितना बेहतरीन ये लग रहा है। तो बस लास्ट में ना इसके ऊपर बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें। देखिए अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी मत करिएगा। आप इसको ऐसे ही खा कर देखें, आप देखेंगे बिना काजू बिना क्रीम के भी आप ये रेसिपी कितना लाजवाब बना लिए। आप पनीर को ऐड कर दीजिए, जो हमने फ्राई करके रखा था। बस इसको आप रोटी, नान, पूड़ी, पराठा के साथ सर्व करें, यकीन मानिए आपको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू।